क्या अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। और ये सब उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दोस्त बताया है और पाकिस्तान ने भी रूस की जमकर तारीफ की है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की पूरी आशंका है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? क्या पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक संकेत है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर और वो बताएंगे कि रूस और पुतिन क्या मोदी को किनारे लगाने के कारण और भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं? आशुतोष जी, क्या दोस्त दोस्त नहीं रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है और वो है जो राष्ट्रीय हित, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं या जो आपकी अपनी विचारधारा होती है, उसको किनारे रख दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो विचारधारा के स्तर पर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं और साथ ही साथ अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब रूस का जिक्र आपने किया, तो ये जो रूस की जो बैठक थी या मॉस्को में बैठक थी, और इस बैठक में एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूस के यहाँ जो बिजनेस या इंडस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी, जिसको कहते हैं इनोप्रोम, ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीज फायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको किस तरीके से हथकड़ी बीड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है, जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करिएगा, भारत के जो डिप्टी सेना प्रमुख हैं राहुल सिंह, उन्होंने यहां तक कहा कि 81%
साजो सामान हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड कर रहा, और भारत एक नहीं बल्कि 3 शत्रुओं से लड़ रहा था एक तरीके से। ये चीन का रवैया है। रूस पर भारत को सबसे ज्यादा नाज था, सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारी 1971 में एक बड़ी ऐतिहासिक ट्रीटी हुई थी। वो रूस पूरी पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान चुप रहा, शांत रहा। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में अगर आप देखें कि रूस, जिसे भारत को अपना नेचुरल एलाई कहना चाहिए, स्वाभाविक सहयोगी कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को अपना सहयोगी नेचुरल एलाई कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को अपने यहां लंच पर बुलाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और उनके जो जनरल हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। यानी भारत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बावजूद भी अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें रूस के संदर्भ में, तो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी उस वक्त रूस के ऊपर तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जो सहमति थी उसको तोड़ते हुए रूस के साथ अपना ऑयल खरीदा क्योंकि सस्ते में मिल रहा था। उसके बावजूद रूस आपके साथ जो है वो स्वाभाविक साझेदार की बात नहीं कर रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है, और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आपके रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम, वहां इस वक्त भारत विरोधी शक्तियां आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें भारतीयों की यहाँ जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए।